14 फरवरी, जहां पूरी दुनिया इसको अपने प्यार और मोहब्बत के प्रतीक के तौर पर मनाती है, वहीं भारत के लिए ये एक ब्लैक डे से कम नहीं। दरअसल इसी दिन 2019 दोपहर करीब 3 बजे के बाद एक फिदायीन हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस कायरता पूर्वक हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। दोपहर 3:37 पर सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, लेकिन श्रीनगर से पहले ही पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में एक विस्फोटक से भरी गाड़ी सामने से आकर जवानों से भरी बस को टक्कर मारती है, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। हमले के बाद हाईवे का मंजर देख सबके होश उड़ गए थे। हाईवे पर हुए इस कायराना हमले से बस के परखच्चे दूर दूर तक पड़े मिले। सड़क पर जवानों के बैग और अन्य सामान भी बिखरे दिखे। इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। सबके होश उड़ा देने वाले इस मामले में पता चला कि आदिल अहमद डार नाम का आतंकी मारुति इको गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स लेकर सीआरपीएफ के काफिले से जा भिड़ा। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू की। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। ये हमला सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक करीब 2500 जवान इस काफिले में नेशनल हाईवे से जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इस हमले के बाद सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े होने लगे। ये पूछा जाने लगा कि आतंकियों को आर्मी के इतनी बड़ी तादाद में मूवमेंट की जानकारी पहले से कैसे थी? नेशनल हाईवे पर फिदायीन हमला कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी? इतनी ज्यादा मात्रा में आरडीएक्स देश में आखिर आया कैसे? इस फिदायीन हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ के जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन जवानों ने यह आहुति देश के लिए दी थी और देश के लिए ही शहीद हुए थे, जिससे हर भारतवासी चैन की नींद सो सके। ऐसे में देश के हर तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि आखिर इस हमले के बाद सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। ऐसा ही कुछ देश के वीर जवानों ने भी ठाना था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए वीरों का बदला सेना ने एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारने से लिया और आतंकियों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया, जिसमें उन आतंकियों को मार गिराया गया जो पुलवामा हमले के गुनहगार थे। इसी कड़ी में 18 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया गया था। बताया जा रहा था कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी अब्दुल राशिद ही था। अब्दुल राशिद के बाद आतंकी मुदासिर खान को भी मार गिराया गया। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसके चलते आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को तहस नहस कर दिया था। वहीं बता दें कि पिछले 3 साल में भारतीय सेना ने 800 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को द न्यूज़ 15 की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।